अब यहाँ पे क्या होता है, ये सामने वाला बंदा जो है मेरी बग्गी की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देता है और अब इसकी और मेरी फाइट चलती है। तो वो तो तुम्हें एंड में ही पता चलेगा कि कौन जीता। अभी क्या होता है कि मैं इवेंट पे उतरता हूँ, मेरे को ऊपर से आते हैं 2 फुट स्टेप्स, पर तुम खुद ही देखो कि बंदा होता कहाँ है। कैंपर और हैकर BGMI की 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो मैं उससे हमेशा डील करना पड़ेगा। तो हे एवरीवन, की हाल चाल, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया हो गए। इवेंट पे मरने के बाद इधर आता हूँ। इधर भाई ये भाई साहब जी दिख जाते हैं। इनको मारने के बाद फाइनली इस मैच में पहला किल जैसे तैसे हो ही जाता है। अब इन भाई साहब को मारने के बाद दूसरा किल हो जाता है। ऐसे ही जो अपने किल हैं वो बढ़ते रहेंगे। तुम बस इस वीडियो को एंजॉय करो और लाइक करो। सामने की साइड पे एक और बंदा दिखता है। अब क्योंकि हाथ में अपने S12 के है तो विदाउट एनी फियर मैं बंदे पे बिल्कुल रश मार देता हूँ। इसी के साथ 4 किल भी हो जाते हैं। थोड़ा सा बैंडेज वगैरह ला के हील वील करके जोन जाने का थोड़ा सा देखता हूँ कि क्या सीन है। अब जैसे ही मैं जोन जाने का ट्राई करता हूँ, मेरे को इधर से थोड़ा सा बंदों की गोली चलाने का साउंड आ रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आगे आता हूँ कि तभी क्या होता है तुम खुद ही देखो। एक और कैंपर भैया जी दिख जाते हैं, पर क्योंकि जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है ना, उसमें बहुत प्रैक्टिस करने के कारण और एक बार कॉन्करर लगाने के कारण इन सब चीज़ों से मैं फैमिलियर हो चुका हूँ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहीं से भी आओ, अगर मेरे सामने आओगे तो मर के जाओगे। अब इस कैंपर को मारने के साथ ही अपने 5 किल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्करर की। तो कॉन्करर तुम्हें मिलेगा लास्ट 5600 पॉइंट्स पे। अगर तुम्हें वो चाहिए तो अभी भी 1 हफ्ते से ज़्यादा बचा है। तुम कॉन्करर के पीछे मत जाओ, तुम एस के पीछे जाओ, क्योंकि अगर तुम एस लगा लोगे तो अगले सीज़न प्लेटिनम 2 से तुम्हारा टीयर रीसेट होगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ईजीली विदिन 1 वीक में कॉन्करर मिल जाएगा। क्योंकि अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर एस लगा लोगे ना, प्लेटिनम 2 से एस, तो एस पे ही तुम्हें कॉन्करर मिल जाएगा। क्योंकि कॉन्करर का क्या सीन होता है कि वो धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो सीज़न के स्टार्ट में 4200 पॉइंट 1 हफ्ते में लगा लोगे तो मिल जाएगा। अब इधर ये बंदा दिखता है, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। अगर ये वाला स्प्रे अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों एक साथ कर देना। अब आ जाते हैं टॉपिक पे वापस। अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर 1 हफ्ते में एस लगा लोगे प्लेटिनम 2 से तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इस बंदे को मैं मार देता हूँ, 6 किल अपने हो जाते हैं। सामने की साइड से एक और बंदा बिना मतलब के मेरे को छेड़ रहा था, मेरे पे फायर कर रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लूट वूट करता हूँ, क्योंकि इस पर सेल्फ एड किट होती है जो कि सोलो में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसे लूट के फिर मैं थोड़ा सा उस बंदे पर रश करने का सोचता हूँ। अब कॉन्करर लॉबीज़ में तुम अपने पास जितने ज़्यादा नेड और स्मोक हो सके वो रखा करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तुम्हें ईजीली किल्स दिला देते हैं और सर्वाइव करने के लिए हेल्प भी कर देते हैं। अब गाड़ी लेके निकलता हूँ बंदे के पास। अब तुम थोड़ा सा फाइट वाइट को देखो कि क्या सीन होता है इधर। अब पता नहीं ये पहला नेड कैसे बाउंस बैक होकर आ जाता है। मेरे को बंदे की ऊपर से आवाज़ आ रही थी, सेम उसी पोजीशन से जिधर मैंने नेड किया था। तो मैं एक और पिन नेड की खींचता हूँ कि तभी क्या होता है तुम खुद देखो। ये बंदा मेरे नेड से फट जाता है और अपने हो जाते हैं 7 किल। 13 बंदे अलाइव थे, 7 किल हो गए थे। कुछ नहीं करना, लूट करनी है, गाड़ी लेनी है, जोन के अंदर जाना है, स्मोक अपने पास है ही, किल अपने पास है ही, सर्वाइव अच्छा खासा कर ही लिया है तो प्लस भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी गाड़ी थोड़ा सा उसकी हेल्थ कम हो जाती है, तो इस बंदे की गाड़ी लेके और फिर सीधा जोन की तरफ निकलता हूँ। क्योंकि अगर जोन के अंदर रहूँगा ना तो जोन डैमेज देना चालू कर ही देगा भाई। जोन अपनी
जो असलियत है वो दिखाई देगा। अब ये बंदा दिखता है मेरे को, तो मैं भी इसको छोड़ने नहीं वाला था। मैं भी इस पर थोड़े बहुत फायर लेता हूँ। अब मैंने इसकी गाड़ी की हेल्थ इतनी कम कर दी थी कि मेरे को पता था ये सामने वाले घर में पक्का रुकेगा, तो मैं सीधा वहीं पे चले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये एक और बंदे से फाइट कर रहा होता है, तो मैं थर्ड पार्टी कर देता हूँ उधर जाके। अब अगर कॉन्करर लॉबी में थर्ड पार्टी करने का तुम्हें भी कभी मौका मिले ना, तो गवाना मत, क्योंकि यही एक प्रीशियस मूवमेंट होता है जो तुम्हारे किल हो सकते हैं बहुत अच्छे खासे। अब क्योंकि मैं सामने मॉली कर देता हूँ तो वो बंदा नीचे कूदता है, यही फायदा होता है मॉली वगैरह कलेक्ट करने का। अब क्योंकि ये बंदा नीचे कूद गया था तो मैं इसे ईजी मार देता हूँ, क्योंकि S12 की है भाई अपने पास, इसके अंदर इतनी तो पावर होती है कि किसी को भी मार दे। जोनाथन तो क्या ही है इसके सामने। अब क्योंकि मेरे को जोन के बिल्कुल मिडिल में जाना था, तो मैं इस घर के आसपास आ जाता हूँ। तभी सामने एक बंदा दिखता है। अब इसको मैंने डैमेज कर दिया था और इस पर और कहीं से भी फायर हो रहा था, तो मैं क्या सोचता हूँ इस पर पुश कर दूँ, क्योंकि यही एक टाइम था जब मैं इसे मार सकता था, वरना क्या पता ये मेरे को मार देता। अब तुम थोड़ा सा इस फाइट को देखो। वैसे इसको मैं फाइट तो नहीं कहूँगा, इस वाले मैच में ना इतने नेड बरसाए हैं मैंने, आधे से ज़्यादा किल तो नेड से ही हुए हैं। इस बंदे को ना पेन से मारने में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसे पेन से मारता हूँ। अपने हो जाते हैं 9 किल कंप्लीट। अब मेरे को छोड़ के 3 बंदे और बचे थे। अब कुछ नहीं करना, अब बस थोड़ा बहुत और सरवाइव करना है, अगर चिकन डिनर चाहिए तो, वरना अगर मैं अभी भी मर जाऊँ तो अच्छा खासा किल प्लस मिल जाएगा मेरे को। तो क्योंकि मैं जोन के बाहर था तो मैं जाता हूँ जोन के अंदर, क्योंकि जोन के अंदर जाकर ही मैं बंदों को स्पॉट कर पाऊँगा। गाड़ी में जाता हूँ, बैठता हूँ, और तभी मेरे को थोड़ा सा दिखता है कि एक बंदा जोन से मरा। तभी मैं इधर पीछे आता हूँ तो मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, तो मैं भी हल्का सा हो रहा होगा। अब इससे तुम थोड़ा मेरी फाइट देखो कि कैसे चलती है। पहले मैं नेड करता हूँ पर थोड़ा सा पीछे वो जो है गिर जाता है। अगर नेड थोड़ा और आगे चला जाता तो ये नेड से फिनिश हो जाता। तुम फाइट देखो कि मैं इसको किस तरीके से इससे फाइट लेता हूँ। अब अगर मेरे हाथ में S12 की होगी तो मैं डायरेक्ट रश करूँगा। अब मैं गाड़ी लेके घूम ही रहा होता हूँ, बंदा दिखता ही नहीं है कि तभी जिधर मैं गाड़ी लेके आता हूँ बंदा वहीं निकल जाता है। अब ये वही बंदा है जो मैंने तुम्हें इंट्रो में दिखाया था। अब तुम ज़रा देखो कि ये जीतेगा या मैं। तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब ठोक दो भाई। अगली वीडियो आएगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।
Victory belongs to us.